हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में भैया। काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले भैया बात करते हैं सेबी की। तो सेबी ने क्या करा है भाई, जो अभी थोड़े से अपने रूल्स और रेगुलेशन में बहुत चेंजेस कर रहे हैं और उन्होंने इजी करा है भाई, डिफ़िकल्ट नहीं करा। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए आपके। तो इजी क्या करा है कि भैया जो अभी लार्जेस्ट कंपनीज, जैसे बिग कंपनीज होती हैं जिनका क्या होता है कि वर्थ होती है भैया 5 लाख करोड़ से ज़्यादा की होती है, तो उनको उन्होंने अब क्या कर दिया कि भैया वो सिर्फ 2.5% का जो शेयर है वो आईपीओ में लॉन्च कर सकते हैं, यानी कि ले सकते हैं। पहले कितना होता था भैया 5%, तो अब कितना हो गया 2.5%, मतलब आधा कर दिया। तो उनको इतनी परमिशन दे दी है कि भाई वो मिनिमम टू मिनिमम 2.5% जो शेयर्स हैं आईपीओ के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, पॉजिटिव बात है। इससे क्या होगा भाई कि कंपनीज जो हैं ज़्यादा आईपीओज लेकर आएंगी। इसके साथ साथ भाई एडिशनल जो और कंपनीज हैं, जैसे कि जिनकी वैल्यू होती है 50,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ की, ठीक है, अब उनको क्या कर दिया कि भाई 5 साल हैं उनके पास किस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए, क्योंकि अभी क्या होता था कि अगर आपको याद होगा कि अभी सेबी ने थोड़ी देर पहले कर दिया था कि भाई 75% जो है वो कंपनी ओन करेगी, बाकी 25% किसका होगा, ठीक है, वो होगा पब्लिक का। तो अभी उनको पहले 3 साल दिए जाते थे, अब दे दिए गए हैं 5 साल, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके चलते क्या होगा भाई, कंपनीज को जो इजी हो जाएगा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना। क्यों? क्योंकि पहले भाई 3 साल बहुत कम होते थे, मतलब ऐसा सुनने में आता था भाई, बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते थे कंपनीज के पास, ठीक है, बहुत ज़्यादा। जैसे बंधन बैंक के पास क्या हुआ था कि भाई 3 साल में वो नहीं मीट कर पाए थे, तो उनको बहुत ज़्यादा फाइन पेनल्टीज डालनी मिल गई थी, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, हमने वीडियो में डिस्कस करा था पूरा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, लिंक आई बटन पे मिल जाएगा आपको, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो ठीक है भाई, ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और सेबी और भी ज़्यादा क्या कर रहा है, लीनियंट हो रहा है कंपनीज के साथ। अब बात करते हैं भाई स्विगी इंस्टामार्ट की। तो स्विगी इंस्टामार्ट क्या कर रहा है भाई, अभी अपनी जो ऑफरिंग्स है, जो अभी 35,000 प्रोडक्ट्स की ऑफरिंग्स सेट करने वाला है, और उसके चलते वो क्या करेंगे भाई, 90% तक का डिस्काउंट देंगे अपनी ऑफरिंग्स पे। ऑफरिंग्स मतलब क्या भाई, जो उनकी सर्विसेज है, जो जिसमें सामान बेचते हैं वो, ठीक है। तो 90% की ऑफरिंग्स वो देंगे अपने जो 35,000 हैं उस पे। तो ये क्या है भाई, ये सेल है, और compete करना चाहते हैं भाई ई कॉमर्स जायंट्स के साथ, जैसे कि अमेजोन, ठीक है। अमेजोन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल आपको पता होगा, फ्लिपकार्ट का बिग बिलियन डेज जो है, तो उसके साथ compete करना चाहते हैं स्विगी। क्यों? क्योंकि भैया अब उनको भी मार्केट कैप्चर करनी है, अपन उनको भी ग्रो करना है। अब बात करते हैं भाई एप्पल की। तो एप्पल ने भाई बहुत अच्छा कर रहा है इंडिया में। अभी उनके जो स्टोर्स हो गए हैं, टोटल सप्लाईज जो हो गए हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस जो हो गई है इंडिया में, वो 14 हो गई है। 2023 का डेटा है ये। पहले कितने होता था? 8, ठीक है, 2018 तक 8 होता था। तो ठीक है, अभी कितना हो गया भाई, 5 सालों में इन्होंने कर लिया है 14, ठीक है। तो 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है ऑलरेडी क्या कर दिए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं। हालांकि जो प्रोडक्ट्स के जो पार्ट्स हैं, कुछ वैल्यूएबल पार्ट्स हैं, वो ओवरसीज से ही आ रहे हैं, बट फिर भी भाई जो लोकल वैल्यू जो ऐड हो रही है आईफोन में, वो 20% तक की है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए, ठीक है, इंडिया की स्किल्ड लेबर के लिए। क्यों? क्योंकि भाई वो भी इससे कुछ सीख सकेंगे, क्योंकि अभी अभी भी आपको पता है कि इंडिया के पास कोई ढंग की अपनी होम ग्रोन मोबाइल कंपनी नहीं है। तो ठीक है भाई, अब बात करते हैं कंज्यूमर गुड कंपनीज की। कंज्यूमर गुड कंपनीज जैसे HUL, ब्रिटानिया, इन्होंने क्या कहा है, और भी जैसे कोई भी कंज्यूमर गुड कंपनी है, तो इन्होंने क्या कहा है, क्योंकि अब GST क्या हो गया है कि कम हो गया है, तो इन्होंने ये कहा है भाई कि अब वो अपने जो 5 और 10 रुपए वाली चीज़ें हैं उसको और कम नहीं कर सकते। वो क्यों कम नहीं कर सकते भैया? क्यों? क्योंकि भाई अब क्या है, सरकार ने यही कहा था कि भाई जो GST रिडक्शन हुई है उसके हिसाब से अपना प्राइस एडजस्ट करो। बट ये क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत चीप है भाई, 5 से 10 रुपये, ठीक है। और अगर ये इस पे कुछ चीप मतलब और कम करेंगे तो इससे ज़्यादा क्या हो जाएगी, ट्रांजैक्शन करने में कॉम्प्लिकेशंस आएंगी कंज्यूमर को,
तो इससे अच्छा इन्होंने ये कहा है कि भाई हम जो प्रोडक्ट का जो साइज़ है वो बढ़ा देंगे, ठीक है, और प्राइस सेम ही रखेंगे। तो अच्छी बात है भाई ये भी कंज्यूमर्स के लिए। अब बात करते हैं भाई इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो थोड़ा सा ऊपर हुआ है भाई। अभी जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है अगस्त में वो 2.07 है। और ये जो 10 मंथ से जैसे अच्छा चल रहा था, तो थोड़ा सा इसने क्या कर दिया है, निराश कर दिया, आप ये कह सकते हो। थोड़ा सा ऊपर आया है, बट फिर भी ये क्या है, 3% से बिलो ही है, ठीक है। तो इसके चलते थोड़ा सा राहत की सांस है भाई कि इन्फ्लेशन इतना, महंगाई इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है। आईपीओ के मार्केट भाई हमने बहुत अच्छे से डिस्कस करा था, पूरी सेपरेट वीडियो लगाई थी जिसमें क्या हो रहा था कि 9 आईपीओस जो हैं वो मार्केट को हिट करने वाले हैं। तो आईपीओ मार्केट बहुत एक्टिव है भाई। फाइनेंशियल्स क्या हैं भाई, अभी जैसे कि जीएम फाइनेंशियल कंपनी है जो, वो क्या कर रही है, वो लीड कर रही है कंपनीज को किस में, आईपीओ लाने में के लिए, ठीक है। तो अभी इन्होंने अभी तक जो मैनेज करा है वो 38,056 करोड़ का जो आईपीओ है वो मैनेज करा है इन्होंने। 17 आईपीओ मैनेज करे हैं। बाकी जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स है जो आईपीओ लेकर आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं कंपनीज की आईपीओ लेकर आने में मार्केट में, वो है आईआईएफएल कैपिटल सर्विसेज, मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एंड कोटक महिंद्रा कैपिटल। तो ये भी आपको चीज़ हेल्प हो सकती है फ्यूचर में। तो भाई अभी एक्सपर्ट की बात करें भैया, तो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं टेक्नोलॉजी और बिजनेस जो हैं, और जो एक्सपर्ट हैं भाई टेक्नोलॉजी और बिजनेस में, इन्होंने वार्न करा है किसको, इंडियन आईटी कंपनी को, कि भैया एआई क्या कर रहा है, मेजर थ्रेट है हमारी इंडियन आईटी सर्विस के लिए। इसके चलते आप ये करो भाई कि जो लार्ज नंबर ऑफ जो ज़्यादा एम्प्लॉय रखने से अच्छा ये है कि भाई जो ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जैसे कि मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स को क्या करो, सॉल्व करने की कोशिश करो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से, अपनी इंटेलिजेंस से। तो ये एक जो सजेशन दी है भाई, किसने दी है, एक्सपर्ट ने दी है इंडियन आईटी कंपनीज को। इंडियन आईटी कंपनीज कौन सी है भाई, टीसीएस, विप्रो, ठीक है, एससीएल, ठीक है, और भी बहुत है, एम्फेसिस है, ठीक है। ये इनको यही सजेशन दी है कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा थ्रेट है, वो तो ऑब्वियसली है ही है। तो उस थ्रेट को जो है डील करने के लिए भाई ऐसी चीज़ें करो कि भाई, क्यों अभी क्या करती हैं भाई, जो आईटी कंपनीज क्या करती हैं, आईटी कंपनीज यही काम करती हैं कि भाई नंबर ऑफ रिसोर्सेज हाई कर लिए और आउटसोर्स कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है भाई, उससे यूएस का काम हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा, ठीक। तो इससे अच्छा ये है कि भाई इंस्टेड ऑफ यूएस का काम करने से अच्छा कुछ ऐसी चीज़ करो जिसमें हम क्या कर सकें कि ग्लोबल चीज़ को, उस चीज़ को ग्लोबल लेकर जा सकें। तो ये एक अगर ऐसा हो सकता है तो भाई अच्छी बात होगी हमारे भारत के लिए। अब बात करें भाई रशिया की और पोलैंड की। जो अभी क्या हो रहा है कि भैया जो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि भाई जो अभी इंटरनेशनल इवेंट्स हुए हैं, जैसे कि इसराइल ने अटैक करा कतर पे, और रशिया के ड्रोन इनकर्जन हुई है पोलैंड में, क्योंकि रशिया का एक बहुत अच्छा सेपरेट क्या है भाई, एक पूरी न्यूज़ है कि रशिया ने क्या करा, ड्रोन्स जो हैं वो पोलैंड में भेज दिए थे। उसके चलते क्या हो रहा है भाई कि जो यूएस की जो क्रेडिबिलिटी है एज ए सिक्योरिटी पार्टनर, वो क्या कर रहे हैं कि भैया कम हो रही है। क्यों अब यूएस को क्यों, क्योंकि हमेशा क्या है भाई, यूएस क्या करता है कि भैया मैं तो पीस मेकर हूँ, मैं तो पीस सुलह करवा देता हूँ लोगों की। बट ऐसी चीज़ें अगर हो रही हैं भाई, तो साफ पता चल रहा है कि कितना इफेक्टिव है यूएस का पीस रेजोल्यूशन। तो ये उससे, उसके चलते क्या हो रही है भाई, यूएस की क्रेडिबिलिटी काफ़ी डाउन हो रही है। अब बात करते हैं भाई लोखा की। पता नहीं लोखा है ये जो भी है, चैप्टर 1 चंद्रा, ये मलयालम मूवी है भाई लोखा। अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो भैया कमेंट करके बता दीजिएगा, अगर गलत कर रहा हूँ तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा। तो ये मूवी ने काफ़ी अच्छा करा है भाई। ये सुपर हीरो मूवी है जिसमें क्या हुआ कि फीमेल लीड कर रही है और ये काफ़ी सक्सेसफुल रही है भाई। 96 करोड़ जो है इसने ओवरसीज से कमाए हैं और 98 करोड़ इंडिया से कमाए हैं। अभी तक टोटल 212 करोड़ की जो है इसने कलेक्शन कर ली है। तो ये मतलब काफ़ी अच्छी अपने आप में मूवी मानी जा रही है भाई। तो अगर भाई आपको कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग या कुछ और इन जनरल, तो आप कमेंट करके बता सकते हो, अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की, या फिर उस पर वीडियो बनाने की, जैसा भी होगा हम करने की मैं कोशिश करूंगा। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फैक्ट्स और जानकारी यूट्यूब चैनल, ये मेरा एक और यूट्यूब चैनल है भाई, चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।